राम राम प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे भाई हरियाणा के अंदर सरकारी नौकरियों को लेकर। भाई जितनी परसेंट जनसंख्या भाई हरियाणा के अंदर टोटल 100% जनसंख्या का हरियाणा के अंदर कितनी परसेंट नौकरी है भाई, उन नौकरियों के बारे में बबीता मैम ने खुद बताया। और जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उस स्कीम के बारे में भी क्या कुछ बताया है भाई, खुद बबीता मैम की आवाज़ आप लोगों को सुनाएंगे कि उन्होंने सरकारी नौकरियों को लेकर क्या कुछ बयान दिया है। जो एमएलए मंत्री हैं उनकी सच्चाई बबीता मैम ने अपनी आवाज़ के अंदर लाइव आकर खुद बताई हैं। आप इस वीडियो को अच्छे से सुने और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हरियाणा के अंदर सरकारी नौकरियों के बारे में हर किसी को पता चल सके इस सच्चाई का कि हरियाणा के अंदर कितनी नौकरियां हैं। और ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर हरियाणा के अंदर जो मंत्री हैं या हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं उनका क्या विचार है। खुद मुख्यमंत्री जो खुद बातें हैं वो बबीता मैम ने आप लोगों को बताई हैं। चलिए सुनाते हैं आप लोगों को बबीता मैम की आवाज़ के अंदर। से कहती है कि जी टोटल हमने जो सरकारी नौकरियां दे रखी हैं वो तो आबादी के 1% के आसपास को हैं। तो 1% के आसपास ही तो लोग मांग रहे होंगे पेंशन, फिर क्या दिक्कत है। 50% तो तुम मानते ही नहीं कि लोग काम करते हैं सरकारी। और अगर मान लो हम कहते हैं, ये इनका कहना है आजकल मंत्रियों का इन सबका, कि ओल्ड पेंशन स्कीम से देश को बड़ा नुकसान होगा। तुम जो इतने खर्चे करते हो फालतू के, इतने गबन करते हो, इससे नुकसान नहीं होता। और अगर नुकसान होता है तो हमारे एमएलएस को, हमारे एमपीज को, हमारे सीएम, पीएम, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन सबको क्यों मिल रही है पेंशन अब भी? अगर बंद ही की है, ये भी तो आम ही आदमी होंगे ना, ये कोई ऊपर से उतरे हुए कोई भगवान के दूत तो है नहीं, ये भी आम लोगों में से ही हैं। अगर सब आम लोगों की पेंशन दुखी करती है, देश के कंधों पे बोझ ज्यादा डलता है, देश बड़ा कमजोर हो जाता है, देश टिक नहीं पाएगा, तो फिर इनकी पेंशन क्यों दी जा रही है? और आम आदमी की पेंशन कितनी थी? 20,000, 22,000, 25,000, जिसमें जीवन कटता है, कोई महल नहीं खड़े होते पेंशन के पैसों से। इनकी पेंशन अगर तुम सुन लोगे तुम्हें चक्कर आ जाएगा, क्योंकि इनके लिए पता क्या कर रखा है। आम आदमी जिंदगी भर काम करे, 40 साल, अगर 20 में नौकरी लगा 40 साल, तो पूरी जिंदगी की एक पेंशन। और इनको एक दिन अगर कोई एमएलए बन गया तो पूरी जिंदगी की पेंशन एक दिन की। अगर वो दोबारा बन गया इलेक्शन जीत के तो 2 बार की पेंशन। अगर वो 5 बार बन गया एमएलए तो 5 बार एमएलए की पेंशन। फिर वो 2 बार एमपी बन गया तो एमपी की पेंशन। फिर वो राष्ट्रपति बन गया तो राष्ट्रपति की पेंशन। तुम सोच भी नहीं सकते कितना रुपया इनकी पेंशन्स में इन तक पहुंचता है। किसी एक का नाम तुम ना गूगल पे लिखना और तुम उसका पूरा इंफॉर्मेशन निकालना, वो कई बार एमपी एमएलए बने होते हैं। ये एमपी, एमएलए, सीएम, पता नहीं कितनी कितनी पोस्ट पर। अगर कोई राजनीति में 40 साल काट गया, इनमें से कम तुम देखना वो 5-6 बार कुछ बन गया होगा, 2-3 बार कुछ। उन सबकी अलग अलग पेंशन आती है। तो इससे हमारा खजाना खाली नहीं होता। ये तो सारे खानदानी, देखा नहीं, बैठे बैठे राज करते जाते हैं। ये कहते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो किसके लिए मेन जरूरी थी, आम आदमी के लिए, उसको तो खत्म कर दिया। अब पीछे कितना विरोध किया लोगों ने, लेकिन क्या किया। तो प्यारे साथियों, आप सभी लोगों ने सुना भाई, बबीता मैम ने बताया कि जो भ्रष्टाचार है, एमएलए, एमपी, चाहे सीएम है चाहे पीएम है, इन सब ने मिलकर खाया भाई पूरे देश को। यानी कि ओल्ड पेंशन जो स्कीम थी वो आम आदमी के लिए थी, लेकिन इन्होंने भाई अपनी जेब भरी है। यहाँ पर आम आदमी को कोई उस चीज़ का बेनिफिट नहीं दिया गया है। और जो ये आप लोगों की ओल्ड पेंशन स्कीम थी भाई, ये पेंशन चौटाला के कार्यकाल के टाइम पे इन योजनाओं को लागू करने का काम किया गया था, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में इन पेंशनों को बंद करने का काम कर दिया गया था। लेकिन अब राजनीति में वापस आने के लिए भाई अब कांग्रेस मुद्दा उठा रही है कि हम पुरानी पेंशन योजना को लागू करेंगे। लेकिन जिन्होंने पहले बंद कर रखी है भाई, क्या वो दोबारा से लागू करेंगे? ऐसे चुनावी मुद्दे हरियाणा के अंदर बहुत ज़्यादा हैं भाई। अगर एमएलए मंत्री की पेंशन को बंद कर दिया जाए तो इंडिया के अंदर कोई धन की कमी नहीं होगी प्यारे साथियों। इन्होंने सब ने मिलकर पूरे इंडिया को खोखला बना दिया है। अगर पुरानी पेंशन किसी को देनी है तो वो आप लोग नौकरी वाले हो या आम आदमी भाई, उनको इन योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। जो बात बबीता मैम ने बताई है वो बिल्कुल सच्चाई है। इनको चाहिए एक दिन का एमएलए बने, चाहिए एक दिन का पीएम बने, चाहिए एक दिन का एमपी बने, इनको पूरे जीवन भर इन चीज़ों का लाभ दिया जाता है। चाहे वो मेडिकल सुविधा हो,
चाहे वो पेंशन स्कीम हो, इन चीज़ों का पूरा लाभ है वो एमएलए मंत्रियों को दिया जाता है। ऐसी सभी खबरों के लिए आप अपने टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना भी। थैंक यू एंड राम राम।